हेलो दोस्तों, दिस इज़ इजहार एंड आई वेलकम टू दिस चैनल स्टडी विद इजहार। इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, जो हमारे डेली करंट अफेयर्स के पार्ट्स रहते हैं, और उसके पीछे की थियरी का और डिटेल एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लास्ट तक बने रहिए। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन पे है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ट्यूबुलर स्लाइवरी ग्लैंड। ट्यूबर स्लाइवरी ग्लैंड, फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गन। सेकंड स्टेटमेंट है साइंटिस्ट ऑफ नीदरलैंड कैंसर इंस्टीट्यूट हैव फाउंड इट। थर्ड स्टेटमेंट है इट्स द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए थोड़ा हमें बेसिक में समझना पड़ेगा। इसके बारे में क्या बेसिक समझना पड़ेगा कि ग्लैंड्स क्या होते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें जितने भी कीवर्ड्स इसमें यूज हुए सब के बारे में हमको समझना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्लैंड क्या होता है। ग्लैंड बेसिकली एक ऑर्गन होता है। ऑर्गन हमारे बॉडी पार्ट्स, टिश्यूज़ भी होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं बेसिकली। वो ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और रिलीज़ करते हैं एक ख़ास तरीके के सब्सटेंस को। जी हाँ, उस सब्सटेंस को हम जनरली जानते हैं हार्मोन्स के नेम से, ठीक है। ये क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शंस बॉडी में, पर्टिकुलर फंक्शंस करते हैं। बहुत टाइप्स के फंक्शंस करते हैं, जैसे बॉडी के ग्रोथ में ये हेल्पफुल होते हैं। इनका कंट्रीब्यूशन होता है बॉडी में, चेंजेस जो आते रहते हैं उसमें होता है, और डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ में होता है, ठीक है। अगर हम इनके टाइप्स की बात करें हम ग्लैंड की, तो ग्लैंड जो होते हैं टाइप्स, ये दो टाइप्स के होते हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। जी हाँ, एंडोक्राइन जो होता है डायरेक्टली हार्मोन्स जो होते हैं इनके ज़रिए से ब्लड स्ट्रीम्स में हो जाते हैं, और ये डकलेस होते हैं, ठीक है। और इनके एग्जांपल्स की बात करें तो पैनक्रियाज और थायराइड ग्लैंड, ये सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक्सोक्राइन की बात करें हम, तो ये डक्ट्स के जरिए कैसे जाते हैं, ठीक है। अगर हम देखें तो इस तरीके से क्या होते हैं ये डक्ट्स वगैरह, ठीक है। हमारी ये क्या होती है, ये नसें जो होती हैं, वेंस होती हैं, और ये क्या होते हैं उसके आसपास होते हैं, उस ब्लड में नहीं मिक्सअप होते हैं, ठीक है। तो इतना आप रिलेट कर सकते हैं इससे। बाकी हम देखते हैं डक्ट्स के तरीके से जो इसमें से क्या सीक्रेट होते हैं, जो स्वीट होती हैं और स्लाइवरी होती हैं, ये सारी एक्सोक्राइन के पार्ट्स होते हैं। तो जो ट्यूबुलर स्लाइवरी ग्लैंड्स था, ये बेसिकली क्या है कि ये नीदरलैंड कैंसर इंस्टीट्यूट के कुछ साइंटिस्ट थे। ये क्या इन्होंने इसको डिस्कवर किया, वो बेसिकली प्रोस्टेट कैंसर पे स्टडी कर रहे थे, और स्टडी करते करते उन्होंने एक नए ऑर्गन को डिस्कवर कर लिया। जी हाँ, ये नया ऑर्गन यही है ट्यूबुलर स्लाइवरी ग्लैंड। ट्यूबर स्लाइवरी ग्लैंड जो है, इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने लिया, ये ह्यूमन थ्रोट्स में पाया गया है, ठीक है। और ये एक सेट ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड्स इसमें मिले हैं। और अगर इसके लेंथ की बात करें तो ये 1.5 इंचेस लॉन्ग थी ये। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में ये है कि ये एक न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गन है, तो जी बिल्कुल सही है ये। और सेकंड स्टेटमेंट था कि नीदरलैंड कैंसर इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, तो यह भी सही है। थर्ड ऑप्शन था इट्स द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। अगर आपको पता हो लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी जो होता है वो लीवर होता है, तो इसकी वजह से हमारा जो लीवर होता है लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक है, हमारी बॉडी में। तो ये थर्ड ऑप्शन कट हो जाएगा, और इसी के साथ हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, डीफी हेलमैन की एक्सचेंज, ये समटाइम न्यूज़ में रहता है, और तो उससे जुड़े हुए कौन से ऑप्शन सही हैं। बार्टर एक्सचेंज, डिजिटल इंक्रिप्शन, स्टॉक एक्सचेंज, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी समझनी पड़ेगी। क्या है, देखिए, अभी कुछ समय पहले सुशांत सिंह राजपूत जो मल्टी टैलेंटेड एक्टर थे, बहुत ही कमाल के एक्टर थे वो, फिल्म एक्टर, तो मुंबई में उनकी डेथ हो गई थी। और उस डेथ को एनालिसिस करने के लिए टीवी न्यूज़ चैनल्स काफ़ी डिटेल में एनालिसिस करने लगे, और कुछ न्यूज़ चैनल्स तो इस हद तक चले गए कि उन्होंने उनके प्राइवेट चैट्स, व्हाट्सएप चैट्स को क्या कर दिया, लीक कर दिया। अब इस बात को लोगों के बीच जब ये न्यूज़ पहुंचा तो लोग बिल्कुल शॉक्ड हो गए कि ऐसे तो हमारे प्राइवेसी का वायलेशन हो गया। अगर हमारे प्राइवेट चैट्स लीक्स हो रहे हैं, तो व्हाट्सएप को आना पड़ा सामने। उसने बोला कि नहीं, आपके जो मैसेजेस हैं वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन है। बेसिकली इस एक खास टेक्नोलॉजी यहाँ पे जो हमारे मैसेजेस होते हैं उनको इनक्रिप्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी यूज होती है, की होती है बेसिकली। वो की क्या होती है, वो डीफी हेलमैन की एक्सचेंज होती है, वो इनक्रिप्शन के लिए बेसिकली। तो ये की जो यूज़ होती है, यही इंक्रिप्शन के लिए बेसिकली यूज़ होती है। तो इस पे भी सवाल निशान लग गए हैं। अब इसके बारे में थोड़ी एनालिसिस कर लेते हैं कि ये की क्या होता है बेसिकली। देखिए, क्या होता है कि जब हम किसी
दो पर्सन होते हैं, ठीक है। जब ये एक प्लेन टेक्स्ट जब लिख सेंड करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पे एक कीज़ होता है पर्टिकुलर, इसको क्या कर देता है, कोडिंग कर देता है बेसिकली। इसको क्या कर देता है, कोडिंग कर देता है। कोडिंग करके यहाँ पे जो इनके चैट्स होते हैं, उस चैट्स को क्या कर देता है, वो कोडिंग कर देता है। और ये एक सीक्रेट की एक्सचेंज करता है, बेसिकली सीक्रेट की एक्सचेंज करता है, जिस की पे चैट्स ये क्या होते हैं, ये इनके आपस में बातचीत होते हैं। इसी कीज़ को एक्सचेंज करने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज होती है, वो कौन सी यूज़ होती है, डेफी-हेलमैन की एक्सचेंज, ठीक है। इसके पीछे काफ़ी डिटेल में एल्गोरिदम है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में, किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन था कि इट्स रिलेटेड टू बार्टर एक्सचेंज। बार्टर एक्सचेंज अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा हो तो पहले क्या हुआ करता था कि पहले हमारे पास जब ये पैसे का लेन देन, करेंसी सिस्टम नहीं हुआ करते थे, तो हम क्या करते थे कि जैसे एक पर्टिकुलर पर्सन के पास क्या है, उसके पास चावल है, और इस पर्सन के पास क्या है, इस पर्सन के पास फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिगो है, ठीक है। तो ये इनको चावल देते थे, वो इनको इंडिगो देते थे, ये आपस में एक्सचेंज करते थे। तो इसमें प्रॉब्लम हुआ करता था पहले कि फॉर एग्जांपल इस पर्सन को चावल देना है, लेकिन इसको चावल नहीं लेना है, तो इस वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे। ये बार्टर एक्सचेंज बेसिकली था, ये पहले समय में यूज़ होता था, ठीक है। तो ये बार्टर एक्सचेंज तो बिल्कुल नहीं है। ये स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो ये मनी से रिलेटेड है, ये भी नहीं है। एक्सचेंज नेम मैच कर रहा है, इस वजह से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म भी नहीं है, डिजिटल इंक्रिप्शन से जुड़ा हुआ ये। तो इसके साथ ही ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है वो है नेशनल विद रेफरेंस टू नेशनल कंप्यूटिंग सुपर कंप्यूटिंग मिशन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहा है कि कंट्रीब्यूट्स टू डिजिटल इंडिया मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। सेकंड ऑप्शन में बोल रहा है कि इट इम्पर्स टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशंस विद हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज दैट में सॉल्व सोशली रिलेवेंट कंप्यूटेशनली इंटेंसिव प्रॉब्लम्स। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा बेसिक्स देखना होगा सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में। देखिए, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो है ये क्या है बेसिकली, ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये शुरू हुआ था 2015 में। 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। क्या करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए जो बहुत सारे हमारे एकेडमिक नेशनल एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हैं और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, नेशनल एकेडमिक इंस्टीट्यूट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स, उनको कनेक्ट करने के लिए यूज हुआ था। और ये बेसिकली, हाँ डेफिनेटली ये कंट्रीब्यूट करता है डिजिटल इंडिया को, डिजिटल इंडिया के इनिशिएटिव कंट्रीब्यूट करता है, और मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव कंट्रीब्यूट करता है। और इसके पीछे जो सपोर्ट है, जो जिन्होंने काम किया है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और सेकंड जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इन सारी मिनिस्ट्रीज़ ने मिलकर के क्या किया, इसको नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है। और अगर हम बात करें जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया इस मिशन के तहत, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वो इंस्टॉल किया गया है IIT BHU वाराणसी में, IIT BHU वाराणसी में, और उसका नेम है परम शिवाय। परम शिवाय जो सुपर कंप्यूटर है उसको क्या किया गया, इंस्टॉल किया गया है। तो ये सारी डिटेल्स थी। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है कि इट कंट्रीब्यूट्स टू डिजिटल इंडिया एंड मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। तो जी हाँ, बिल्कुल ये ऑप्शन सही है। सेकंड ऑप्शन है इट एम्पावर्स टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव इंस्टीट्यूट्स। जी हाँ, टेक्नोलॉजी को एम्पावर करता है, और बहुत सारे हमारे कंप्यूटेशनल इंटेंसिव प्रॉब्लम, सुपर कंप्यूटर है तो डेफिनेटली एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क करेगा, सोशली रिलेवेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। तो ये भी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके साथ ही हमारा आंसर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो रिलेटेड है बायोचार से। आपने डेफिनेटली नाम सुना होगा, इसमें न्यूज़ में आते रहते हैं ये। तो बायोचार के बारे में हम बात करेंगे।
स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इट्स अ चारकोल, इट्स प्रोड्यूस्ड बाय पैरोलिसिस, इट में इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी ऑफ बेसिक सॉइल्स। तो चलिए बात करते हैं हम इसके बारे में। देखिए क्या होता है कि बायोचर जो है, बायोचर क्या है बेसिकली, ये आप ऐसे बोल सकते हो कि कार्बन रिच मटेरियल है ये। इसमें बहुत ही ज़्यादा तादाद में कार्बन पाए जाते हैं, कार्बन रिच मटेरियल। और ये लिया किससे जाता है, ये बायोमास से हमको मिलता है, ठीक है, बायोमास के ज़रिए से हमको मिलता है। और ये दिखने में चारकोल जैसा ही होता है, चारकोल चारकोल के जैसा होता है, ठीक है। और ये मिलता है हमको बर्न करने से, ऑर्गेनिक मटेरियल जो बर्न की जाती हैं उनको बर्न करने से हमको क्या करते हैं, ये मिलते हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं पायरोलिसिस के बारे में कि पायरोलिसिस क्या होता है। देखिए पायरोलिसिस एक मेथड है। पायरोलिसिस, अगर इसके पार्ट्स को ही ब्रेक करें हम, तो इसका मतलब होता है कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ एटम्स, मटेरियल्स बेसिकली, ठीक है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ मटेरियल्स। मतलब मटेरियल को ब्रेक करके हम क्या करते हैं, इसको डिकम्पोज करते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन आप बोल सकते हो, ब्रेकिंग डाउन ऑफ मटेरियल। थर्मल डिकम्पोजिशन एक तरीके से आप बोल सकते हैं इसको, थर्मल डिकम्पोजिशन वहाँ पे होता है। थर्मल डिकम्पोजिशन की वजह से वहाँ पे केमिकल चेंजेस होने लगते हैं, ठीक है, केमिकल चेंजेस होते हैं। केमिकल चेंजेस होने की वजह से क्या होती हैं, और गैसेस रिलीज़ होती हैं, ठीक है, रिलीज़ गैसेस। और गैस रिलीज़ करती है तो वहाँ पे फ्लेमिंग की प्रोसेस होने लगती है, और मटेरियल जो होता है हमारा वो बर्न करने लग जाता है। और वहाँ पे चारकोल हमको क्या मिल जाता है, लीव कर देता है मटेरियल, चारकोल के फॉर्म में बच जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से चारकोल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन थी। चलते हैं अपने ऑप्शन की तरफ। और देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि इट्स चारकोल, तो हाँ डेफिनेटली ये चारकोल है। इट्स प्रोड्यूस बाय पैरोलिसिस, ये ऑप्शन सही है। और ये बेसिक सॉइल के नहीं है, बल्कि ये एसिडिक सॉइल के लिए होता है, ये एसिडिक सॉइल के लिए ये होता है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसके साथ ही हमारा आंसर जो है वो फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड जो है वो गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड ए इज़ द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट अबाउट कार्बन नैनो ट्यूब्स। कार्बन नैनो ट्यूब्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहता है न्यूज़ में। इसके बारे में कभी डिटेल में हम वीडियोस डिस्कस करेंगे, अभी फ़िलहाल बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। चलिए इसके रेफरेंस में हमको जो क्वेश्चन दिया है वो बोल रहा है कि कौन से ऑप्शंस गलत हैं, सही नहीं है। तो दे आर एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, इसके बारे में लिस्ट करेंगे। दे आर बायोडिग्रेडेबल, दे कैन नॉट बी यूज एज अ बायोकेमिकल सेंसर, दे हैव इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है इसके बारे में। देखिए कार्बन नैनो ट्यूब्स जो होते हैं ये इतने कार्बन नैनो ट्यूब्स, जैसा कि नेम से ही पता चल रहा है, नैनो ट्यूब्स, ये बहुत ही छोटे नैनोमीटर लेवल पे क्या होते हैं, छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं कार्बन के, ठीक है। और कार्बन नेम से पता चल रहा है कि कार्बन से बने हुए हैं, ठीक है। कार्बन और ये बेसिकली ये सिलिंड्रिकल कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, सिलिंड्रिकल कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, सिलिंड्रिकल, ठीक है। और ये पूरे एक ही कार्बन से ही बना होता है। तो आप इसे कह सकते हो कि प्योर क्रिस्टल फॉर्म में होता है, ये प्योर क्रिस्टल फॉर्म में, ठीक है, प्योर क्रिस्टल फॉर्म में होता है। और ये इसको हम मान सकते हैं कि ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल हो सकता है ये, ठीक है। क्योंकि कार्बन के एलोट्रॉप्स तो और भी है, ग्रेफाइट है हमारे पास, और डायमंड भी है हमारे पास, ठीक है। तो ये कार्बन मटेरियल भी बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है। इसके एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन तो बहुत सारे हैं, और फर्दर रिसर्च भी चल रहे हैं, जैसे बायोकेमिकल सेंसर्स के तौर पे इसको यूज किया जा रहा है, ठीक है, जा सकता है। और ये कैरियर्स ऑफ ड्रग्स के तौर पे भी इसको हम क्या कर सकते हैं, यूज, इस पे रिसर्च चल रहे हैं, किए जा सकते हैं। तो बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस दिख रहे हैं। और इसके पास एक यूनिक थर्मल कंडक्टिविटी भी होती है, यूनिक थर्मल कंडक्टिविटी, और यूनिक थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और किसी किसी प्रॉपर्टीज़ में ये किसी खास उसके शेप, उसके कंपोजिशन में चेंजिंग होने की वजह से, स्ट्रक्चर में चेंजिंग होने की वजह से इंसुलेटर की तरीके से भी बिहेव करता है। तो ये अपने आप में ये यूनिक मटेरियल है, ठीक है। और अगर हैज़र्ड्स की बात करें, उसके कुछ नुकसान, तो
इतने नैनो साइज़ होने की वजह से, ठीक है, नैनो साइज़ होने की वजह से क्या होता है, बहुत छोटे साइज़ होने की वजह से वो हमारे लिए बॉडी पार्ट्स के लिए ख़ास तौर से लंग्स वगैरह के लिए क्या हो सकते हैं, वो नुकसानदायक हो सकते हैं, टॉक्सिक होते हैं किसी किसी मामले में, ठीक है, हैज़ार्डस हो सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी कार्बन नैनो ट्यूब्स के बारे में। चलिए अब अपने क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, दे आर एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है। बायोडिग्रेडेबल, बिल्कुल बायोडिग्रेडेबल है ये। दे आर यूज्ड एज अ बायोकेमिकल सेंसर्स। देख देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कैन नॉट बी यूज्ड, ऑप्शन दिया हुआ कैन नॉट बी यूज, तो ये गलत है। दे कैन बी यूज एज अ बायोकेमिकल सेंसर, तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, और गलत ही हमको बताना है, तो सी सही आंसर है। दे हैव थर्मोइलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो ये बेसिक था कार्बन नैनो ट्यूब्स के बारे में। डिटेल वीडियो कार्बन नैनो ट्यूब्स के बारे में नेक्स्ट कभी वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। और 1% भी हेल्पफुल लगे तो आप डेफिनेटली आपको दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए, उनको बताना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।